मार डाला युद्ध में। क्यों? उत्तम ने यक्षों का बगिया उजारी, बाग को उजाड़ दिया, तो यक्षों ने युद्ध किया और उस युद्ध में मार डाला यक्षों ने। तो जब ध्रुव जी को मालूम हुआ, ध्रुव जी ने क्या किया, धनुष बाण लेकर के और युद्ध के लिए चल पड़े। युद्ध के लिए चले, यक्षों से युद्ध किया, कई यक्षों को मार डाला। अब किसी ने कहा एक बात बताइए कि जिसको भगवान के दर्शन हो जाएं, क्या उसको कभी क्रोध आ सकता है? अगर भगवान का दर्शन किसी को हो जाए तो क्रोध आ सकता है क्या? बोले क्रोध आ सकता है। क्यों? क्योंकि ध्रुव जी ने तो परमात्मा के दर्शन किए और फिर भी ध्रुव जी को क्रोध आ गया। धनुष बाण लेकर के यक्षों से युद्ध किया, कई यक्षों को मार डाला। ध्रुव जी ने तपस्या किया, ध्रुव जी ने तपस्या की, भगवान को पा लिया, वरदान पा लिया, भगवान की कृपा हो गई। परंतु ध्रुव जी ने सत्संग नहीं किया। जब तक मनुष्य सत्संग नहीं करता है तब तक उसको ज्ञान नहीं होता। अगर क्रोध को शून्य करना है तो क्रोध को शून्य करने के लिए क्या करना पड़ेगा? बोलो सत्संग। जहां हर चर्चा होती है, भागवत होती है, वहां जाना चाहिए, वहां जाना चाहिए, अवश्य सत्संग करना चाहिए। तो ध्रुव जी ने तपस्या की, भगवान को पाया, परंतु सत्संग नहीं किया। जब सत्संग नहीं किया तो इसलिए ध्रुव जी को क्रोध आ गया। ध्रुव जी को क्रोध आया क्योंकि सत्संग नहीं किया ध्रुव जी ने। कि बिने सत्संग विवेक न होई, बिनु सत्संग विवेक न होई, बिनु सत्संग विवेक न होई, बिनु सत्संग विवेक न होई। राम कृपा बिनु सुलभ न सोई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। तो सत्संग बहुत आवश्यक है। ध्रुव जी ने सत्संग नहीं किया इसलिए क्रोध आया। तो सत्संग जब करोगे तो ज्ञान हो जाएगा, बुद्धि निर्मल हो जाएगी। इसलिए सत्संग बहुत आवश्यक है, संतों का संग बहुत आवश्यक है। आप भक्ति एकांत में कर सकते हैं, तपस्या एकांत में कर सकते हैं, परंतु सत्संग एकांत में नहीं कर सकते। जब चार महात्मा, चार ज्ञानी, चार महापुरुष बैठे होंगे तभी तो सत्संग होगा। और सत्संग में क्या होता है? ज्ञान का आदान प्रदान। और जब सत्संग करोगे तो अवश्य ज्ञान हो जाएगा। इसलिए स्वयंभू मनु महाराज हैं, ध्रुव के दादाजी, वो आए, उन्होंने ध्रुव जी को समझाया, कहा कि हे ध्रुव, आपको परमात्मा का दर्शन हो गया, आप भगवान के भक्त हैं, वो फिर भी इन यक्षों को, निरपराध जो यक्ष हैं उनको क्यों मार रहे हो? इनसे क्यों युद्ध कर रहे हो? क्या कारण है? आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। ध्रुव जी ने कहा कि इन्होंने हमारा जो भाई है उत्तम, उसका वध किया है, इसलिए भाई का भी तो धर्म बनता है, इसलिए भाई का भी धर्म बनता है कि भाई का बदला लेना चाहिए। स्वयं मनु ने समझाया और कहा, हे ध्रुव, कोई किसी को नहीं मारता, दंड देने वाला तो परमात्मा है। जो जैसा कर्म करता है उसको वैसा ही भोगना पड़ता है। इसलिए कि आया है सो जाएगा, राजा रंक फकीर, कोई सिंहासन चढ़ चला, कोई बंधा जंजीर।
कि जिसको आना है उसको जाना है, जो आया है मृत्यु लोक में उसको जाना है। इसलिए मृत्यु लोक में कोई अमर नहीं है। इसलिए वो तो अपने कर्म के अनुसार चला गया तुम्हारा भाई, तुम क्रोध क्यों करते हो वृथाई, समझ आया। ध्रुव जी ने क्या किया, युद्ध को वहीं रोक दिया। अपने राज्य में आए ध्रुव जी ने अपने पुत्र उत्कल को गद्दी पर बैठा दिया, उत्कल को गद्दी पर बैठाला और ध्रुव जी ने अपने पुत्र को समझाया। ध्रुव जी अपने पुत्र को उत्कल को उपदेश देते हैं और कहते हैं कि हे पुत्र, कि जीवन में कभी अभिमान नहीं करना चाहिए, जीवन में कभी अभिमान नहीं करना चाहिए। और बिगड़ने के भी 3 कारण होते हैं, रूप, यौवन, संपत्ति एवं बड़ पद मिल जाना। बिगड़ने के भी 3 कारण हैं, प्रभुता पाए काय मद नाई, बड़ा पद मिल जाना, रूपमान हो जाना, संपत्ति मिल जाना। ध्रुव जी ने कहा तुम्हारे पास सब कुछ है, बड़ा पद है, धन है, सुंदर हो, इसलिए जीवन में कि यदा देवेषु वेदेषु गोषु विप्रेषु साधुषु धर्मे मय्य च वेदेशः व आसो विनश्यति। कहने लगे, ध्रुव जी ने अपने पुत्रों को समझाया कि वेदों के प्रति, ब्राह्मणों के प्रति, गौओं के प्रति प्रेम होना चाहिए, आस्था होना चाहिए। ये हमारा उपदेश है, परमात्मा की भक्ति होना चाहिए, एक गृहस्थ आश्रम का धर्म है। ध्रुव जी तपस्या के लिए चले गए। आगे चल करके अंग महाराज हुए, उनके पुत्र हुए बैन, और बैन बड़ा पापी है, बैन बड़ा पापी है। तो बैन क्या करता है, अत्याचार करता है, साधु महात्माओं को यहां कहीं देख लेता है, वहीं दंड देने लगता है। साधु महात्मा तपस्या करते हैं, वहीं मारने पीटने लगता है बैन। अब साधु महात्मा को क्रोध आ गया। साधु महात्मा ने कहा कि बैन तो बड़ा पापी है। इसलिए महात्माओं ने क्या किया, महात्मा क्रोधित हो गए और क्रोधित होकर के शाप दे दिया और जला करके भस्म कर दिया, अपनी शक्ति के द्वारा मार डाला। और बैन ने अपना शरीर, और संतों ने क्या किया, बैन के शरीर को मथा और मथ करके पृथु महाराज को प्रकट किया, पृथु महाराज को प्रकट किया। न भक्तं चियते कर्म जन्म कोटि शतैरपि अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतं कर्म शुभाशुभम। जो मनुष्य जिस काम को करता है, पाप पुण्य करता है, तो उसको पाप का और पुण्य का कर्म भोगना ही पड़ता है। न भुक्तं चियते कर्म जन्म कोटि शतैरपि अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतं कर्म शुभाशुभम। मनुष्य जो भी कर्म करता है, उस मनुष्य को वो भोगना ही पड़ता है। कहते हैं कि बोया बेड़ पप्पू बबूल का, तो आम कहते हुए जीवन भर पाप कर्म किया हो, जीवन भर पाप किया हो, फिर कहिए कि भगवान हमारे ऊपर कृपा करते, कहां से करेंगे। कि जैसा भी मनुष्य कर्म करता है, वैसा ही उसको भोगना पड़ता है। तो कर्म के आधार पर ही भाग रेखा बनती है, कर्म के आधार पर ही भाग रेखा बनती है। जैसा कर्म करोगे वैसा ही आपको फल मिलेगा, वैसा ही भाग्य बन जाएगा। जैसा कर्म करोगे
वैसा ही भाग बन जाएगा। आयु कर्म च वित्तं च विद्या निधनमेव च पंचेतानि सृजन्ति गर्भस्तस्यैव देहिनः। जब जीव गर्भ में आता है तो पांच चीजें ब्रह्मा जी पहले स्थापित कर देते हैं। क्या कर्म करोगे, कितनी विद्या मिलेगी और कितना धन मिलेगा। पांच चीजें ब्रह्मा जी पहले गर्भ में स्थापित कर देते हैं। कितनी आयु होगी, उम्र कितनी होगी कि आयु कर्म च वित्तं च विद्या निधनमेव च पंचेतानि सृजन्ति गर्भस्तस्यैव देहिनः। तो जैसा कर्म करोगे वैसा ही फल मिलेगा और भोगना पड़ता है। भगवान कहते हैं ते तुम भुक्ता सर्वलोकम क्षीणे पुण्डे मृत लोकम विसंति। कि पहले जब पुण्योदय होते हैं तब तक मनुष्य भगवान के धाम में रहता है, और जब पुण्य क्षीण हुए भगवान कह देते हैं जाइए मृत्यु लोक में। अब मृत्यु लोक में जाकर के जैसा कर्म करोगे वैसा ही फल मिलेगा। कि मनुष्य शरीर बड़ा ही दुर्लभ है। अगर मनुष्य शरीर किसी को प्राप्त हो जाए तो समझ लेना भगवत कृपा है, नारायण की कृपा है। क्यों? कि मानसो देहो देही नाम चढ़ भंगुरा तत्रापि दुर्लभम मंडे वैकुंठम प्रिय दर्शन। इस मनुष्य शरीर से हम भगवान का भजन कर सकते हैं, धर्म कर सकते हैं और मोक्ष को भी प्राप्त कर सकते हैं मनुष्य शरीर से। इसलिए जो जैसा कर्म करता है उसको वैसा ही फल भोगना पड़ता है। कि कर्म प्रधान विश्व रचना, कर्म प्रधान विश्व रचना, कर्म प्रधान विश्व रचना, कर्म प्रधान विश्व रचना। जो जस करहि सो तस फल चाखा, जो जस करहि सो तस फल चाखा। जैसा कर्म करता है मनुष्य वो ही भोगता है। तो बैन के शरीर से संतों ने पृथु महाराज को प्रकट किया। पृथु ने क्या किया, इस पृथ्वी का दोहन किया। पहले पृथ्वी पर कुछ नहीं था, पृथ्वी का दोहन किया, तब से ही पृथ्वी पर घास पेड़ पौधा इत्यादि उत्पन्न हो गए। पृथु ने 99 यज्ञ किए। पृथु महाराज ने कि तस्मात् सर्वेषु कालेषु मामानो स्मरं युध्यं च। पृथु महाराज ने क्या किया, पृथु जी ने 99 यज्ञ किए। 99 यज्ञ किए, भगवान प्रसन्न हो गए। नारायण भगवान यज्ञशाला में प्रकट हुए। नारायण भगवान ने कहा पृथु क्या मांगना चाहते हो, क्या मांगने की इच्छा है। तो पृथु महाराज कहने लगे कि हे प्रभु, अगर देना ही चाहते हो तो हमको 10,000 कान दीजिए। 10,000 कान। क्यों? क्योंकि जहां कहीं आपकी कथा होती है, सत्संग होता है, जो 10,000 कान श्रवण करने की जो शक्ति है वो हमको दीजिए, बस यही वरदान है। तो पृथु महाराज ने 10,000 कान विष्णु भगवान से मांगे, क्योंकि पृथु महाराज को परमात्मा की कथा बड़ी रसमयी लगती है, प्रेममयी लगती है। और जिस भक्त ने कभी भगवान की कथा को नहीं सुना, नहीं श्रवण किया, तो समझ लेना उस भक्त के उस मनुष्य के कान कैसे हैं। जिस मनुष्य ने कभी भी भगवान की कथा को नहीं सुना, जिस मनुष्य ने भगवान के, जिन मनुष्य के कानों ने भगवान की कथा को नहीं सुना, वो कान कैसे हैं, सर्प के बिल के समान है। जो सर्प का बिल होता है उसके समान है।
जिन्हें हरे कथा सुनी नहीं काना, जिन्हें हरि कथा सुनी नहीं काना, जिन्हें हरि कथा सुनी नहीं काना, जिन्हें हरि कथा सुनी नहीं काना, श्रवण रंग भवन समाना, श्रवण रंग भवन समाना। तो जिस मनुष्य के कानों ने भगवान की कथा को नहीं सुना, परमात्मा की जो रसमयी भक्ति रूपा कथा है उसको नहीं सुना, तो उस मनुष्य के कान सर्प के बिल के समान है। पृथु के पुत्र का नाम है अंतर्ध्यान। आगे चल करके एक राजा हुए अवीरभान। अवीरभान ने यज्ञ किए। अवीरभान का यज्ञ करते हैं। आगे चल करके राजा हुए प्राचीन वही, और प्राचीन वही ने भी यज्ञ की। अब प्राचीन वही क्या करते हैं? प्राचीन वही यज्ञ करते हैं और उस यज्ञ में पशुओं की बलि देते हैं। प्राचीन वही ने कई यज्ञ किए और पशुओं की बलि देना शुरू कर दिया। घोड़े की बलि, ऊंट की बलि, कई बलि दी। यज्ञ में बलि देते देते ऐसा लगता है कि प्राचीन वही ने पूरी पृथ्वी को कुशा से पाट दिया हो। बहुत यज्ञ किए। अब उस यज्ञशाला में कौन पधारे? नारद जी। नारद जी जैसे ही आए यज्ञशाला में, और यज्ञशाला में नारद जी ने देखा कि जितने भी प्राचीन वही ने यज्ञ में पशुओं की बलि दी, और वो ही पशु क्या करते हैं? प्राचीन वही को खाने के लिए दौड़ रहे हैं आकाश मार्ग से। आकाश मार्ग से देखा। नारद जी विचार करते हैं। नारद जी ने कहा, हे प्राचीन वही, आपने ये यज्ञ कैसा किया? ऐसे यज्ञ नहीं करना चाहिए। आपने तो कई पशुओं की बलि कर दी यज्ञ में। प्राचीन वही कहने लगे, हे महाराज आप ही बताइए अब क्या किया जाए? अपराध तो हो गया, इसका कोई प्रायश्चित है कि नहीं? नारद जी ने कहा, आपने बहुत अपराध किया है, परंतु इसका एक ही प्रायश्चित है। बोले क्या? केवल भगवान का कीर्तन, परमात्मा का नाम, बस भगवान का नाम लीजिए, परमात्मा का कीर्तन कीजिए, यही प्रायश्चित है और दूसरा कोई प्रायश्चित नहीं है। प्राचीन वही वन के लिए चले गए तपस्या करने के लिए। 7 द्वीपे की पृथ्वी के राजा हैं सम्राट ऋखवदेव। 7 द्वीपे के पृथ्वी के राजा हैं और ऋखवदेव, और ऋखवदेव जी के 100 पुत्र हैं, और सबसे बड़े पुत्र का नाम है भरत। अब ऋखवदेव जी क्या करते हैं? ऋखवदेव जी ने पुत्रों को उपदेश दिया, समझाया और कहा कि संतों की सेवा करना, ब्राह्मणों की सेवा करना। ऋखवदेव जी अपने पुत्रों को समझा रहे हैं कि संत सेवा करना, ब्राह्मण सेवा करना, कोई अतिथि आ जाए उसकी सेवा करना। कि संत सेवा से, अतिथि सेवा से, कहते हैं कि छोटे मोटे पाप जो हो जाते हैं कभी भोजन बनाते समय, तो जब छोटे मोटे पाप हो जाते हैं, उन पापों की निवृत्ति के लिए क्या है? संत सेवा, ब्राह्मण सेवा। गाय के लिए रोटी निकालना, चींटी को चुनाना, मछली को चुनाना, ये क्या है? यज्ञ के समान फल मिलता है। क्योंकि पता नहीं पाप कब हो जाए, दृष्टि से, वाणी से।
इसलिए जब चलते हैं तो पैरों के नीचे चींटी भी कुचल करके मर जाती है। अब वो भी तो पाप लगा जीव है, तो उस जीव की निवृत्ति के लिए, उससे छुटकारा पाने के लिए क्या है? अग्नि का भोग लगाना, गाय को रोटी निकालना, अतिथि सत्कार करना, कोई महात्मा आ जाए तो उसका सत्कार करना, ये है। अब तो जैसे ही उपदेश दिया, ऋषभदेव जी तपस्या के लिए चले गए कि चाह गई चिंता नसी मनवा बेपरवाह, और जिसको कुछ न चाहिए सो ही सांसा। चाह गई चिंता नसी, चाह, सांसा कौन है? सांसा कौन है पता है? कि चाह गई चिंता नसी मनवा वे परवाह, और जिसको कुछ ना चाहिए सो ही सांसा। जिसको कुछ नहीं चाहिए वही सांसा है। किसी से ना तो कुछ लेना ना देना, तो काय मतलब की चिंता? कोई मतलब की चिंता नहीं है। ऋषभदेव जी तपस्या के लिए चले गए और भरत जी को राज्य दे करके, भरत ने भी अपने पुत्र सुमति को राजगद्दी पर बैठाया, भरत जी ने। और भरत जी ने राजगद्दी पर बैठा करके भरत जी भी तपस्या के लिए चले गए। कहा? नेपाल में। नेपाल में दामोदर कुंड है और गंडकी नदी है। उस गंडकी नदी के पास नेपाल में भरत जी भी तपस्या करने लगे और तपस्या करते हैं। अब भरत जी क्या करते हैं? उस नदी के पास जाते हैं, प्रातः स्नान करते हैं, ध्यान करते हैं, भजन करते हैं। तब तक भरत जी ने देखा एक हिरणी है, और वो हिरणी गर्भवती है। अब उसी नदी में भरत जी पहुंचे स्नान करने के लिए। तब तक क्या हुआ? उस नदी में एक हिरणी आई जलपान करने के लिए। पीछे से आया शेर, और शेर ने जैसे ही दहाड़ लगाई, हिरणी ने जैसे ही छलांग लगाई, तो हिरणी का जो शिशु है, गर्भवती थी, गर्भपात हो गया। हिरणी का बच्चा जीवित है, परंतु भरत ने देख लिया उस बच्चे को, और देख करके भरत अपने आश्रम में ले आए। कहते हैं कि पर दुख द्रव है संत पुनीता, जो दूसरे के दुख को देख करके दुखी हो जाए वही संत है। अब भरत जी उस हिरण के बच्चे को लेकर के आए आश्रम पर। अब भरत जी माला का जाप करते हैं, भजन करते हैं। अब भरत जी उस बच्चे को लालन पोषण करने लगे। भरत जी, बच्चा थोड़ा बड़ा हुआ, बच्चा थोड़ा बड़ा हुआ, अब बच्चा क्या करता है? जैसे भरत जी तपस्या के लिए बैठते हैं भजन के लिए, तो बच्चा आया और बच्चा क्या करता है? भरत जी की पीठ खुजाने लगता है, सहलाने लगता है, तो भरत जी का ध्यान बट जाता है। अब भरत जी भजन करते थे, 2-4-5 माला करते थे। अब 2-4 माला भी बंद हो गई भरत जी की। क्यों? क्योंकि हिरण्य के बच्चे में उनका मोह हो गया। हिरण्य की बच्चे की सेवा करने लगे, हिरण्य का बच्चा बड़ा हो गया, हिरण्य का बच्चा बड़ा हो गया। अब हिरण का बच्चा वन में चला गया। जैसे ही वन में गया हिरण का बच्चा हिरणों में मिल गया, भाग गया हिरण का बच्चा। परंतु भरत जी को इतना मोह हो गया और भरत जी कहने लगे कि हिरण का बच्चा कहां चला गया, अब इस बगैर हम नहीं रह सकते, हिरण के बच्चे बगैर हम नहीं रह सकते। भरत जी पुकारते, हे हिरण
हिरण का बच्चा कहाँ चला गया, वन वन में खोजने लगते हैं पर नहीं मिला। वापस आश्रम पर आ जाते हैं भरत जी, और अंत में हिरण हिरण करते हुए भरत जी का प्राणांत हो गया। भरत जी ने अपने प्राणों को त्याग दिया। अब भरत जी ने अपने प्राणों को त्यागा, हिरण हिरण कहते हुए, तो अंत में भरत जी क्या बने? अगले जन्म में भरत जी हिरण बन गए। इसलिए कहते हैं कि ज्यादा कुत्ते से मोह मत लगाइए, क्यों कुत्ता पालते हैं कई लोग, बेड पर सुलाते हैं, इतना मोह हो जाता है कि कुत्ता बगैर नहीं रह सकते हैं। अगर तुम्हारी वृद्धावस्था है, वृद्धावस्था है आपकी, और कुत्ते में मोह रहा तुम्हारा, और अंत समय आपका, और कहीं कुत्ता कुत्ता रटा, तो अंत में कुत्ता ही बनना पड़ेगा। क्योंकि भरत जी भी, भरत ने क्या किया? हिरण हिरण कहाँ चला गया, हिरण कहाँ है, वो अंत में हिरण की मृत्यु हुई, तो क्या बने? अंत में भरत जी की मृत्यु हुई, तो भरत जी क्या बने? हिरण बने, अंत में हिरण बने भरत। इसलिए इसी प्रकार गीता में लिखा है, जो वेद पुराणों में गीता में जो लिखा है वो एक एक बात सत्य है कि यम यम वापि स्मरन् भावम त्यजन्ते कलेवरम, कि जो जिस भाव को भजता है मरते समय, प्राण त्यागते समय, प्राण त्यागते समय जो जिस भाव को भजता है उसको वो ही योनि प्राप्त हो जाती है, उसको वही योनि प्राप्त हो जाती है। इसलिए कहा जाता है कि प्रभु जब हम मरणासन्न हो, जब हमारी मृत्यु निकट आ जाए, तो केवल बस आपका ही ध्यान रहे, आपका ही चिंतन होता रहे। तो उसके लिए तुमको क्या करना पड़ेगा? अगर ये हमारी मन में विचार है, भावना है, भक्ति है, अगर ये विचार करें कि प्रभु जब हम मरणासन्न हो तो केवल आपको ही याद करें, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? सत्संग करना पड़ेगा, कथा पांडाल में आना पड़ेगा। और कथा पांडाल में आओगे, सत्संग करोगे, तो बुद्धि निर्मल हो जाएगी, परमात्मा की भक्ति प्रकट हो जाएगी हृदय में, तो फिर तो भगवान का ही नाम निकलेगा, तो फिर भगवान का ही नाम निकलेगा। इसलिए सत्संग में अवश्य जाना चाहिए। कि कृष्ण तुझे पद पंकज पंजरांते अवेद में विसतो मानस राजहंसा, कि प्राण प्रयाण समय कपित्तवातहि कंठा अवरोधेन विदो स्मृणं कुतस्ते। कि कृष्ण तुझे पद पंकज पंजरांते अवेद्य में विसतु मानस राजहंसा, कि प्राण प्रयाण समय कपित्तवातई कंठा अवरोधेन विसविदतौ स्मरणं कुतस्तते। तो कहते कि प्रभु कि जब मनुष्य शरीर को छोड़ता है, अपने प्राणों को त्यागता है, तो उसका कंठ अवरुद्ध हो जाता है, कंठ अवरुद्ध हो जाता है। बोलने की मनुष्य कोशिश करता है, प्राण त्यागते समय बोलने की कोशिश करता है कि हमारे मुख से परमात्मा का नाम निकल जाए, परमात्मा का नाम उच्चारण हो जाए, परंतु कंठ अवरुद्ध हो जाता है। तो सबकी यही आकांक्षा रहती है कि हे प्रभु जब हमारा प्राणांत हो, हमारी मृत्यु हो, तो केवल आपका नाम ही हमारी वाणी से निकले, और यही होनी चाहिए।
परंतु बड़े बड़े ऋषि मुनि जन्म जन्म तक तपस्या करते हैं, भजन करते हैं, फिर भी माया से ऐसे भटक जाते हैं, फिर भी भगवान अंत में भी नहीं आते, फिर भी भगवान का नाम नहीं आता। इतना तो करना स्वामी जब प्राण तन से निकले, इतना तो करे न स्वामी जब प्राण तन से निकले। इतना तो करे न स्वामी जब प्राण तन से निकले। इतना तो करे न स्वामी जब प्राण तन से निकले। इतना तो करना स्वामी जब प्राण तन से निकले। गोविंद नाम लेकर, गोविंद नाम लेकर जब प्राण तन से निकले। गोविंद नाम लेकर जब प्राण तन से निकले। जब कई नारे आए कोई रोग न सताए। जब प्राण कैसे आवे कोई रोग न सताए। यमदर्श न दिखावे, यमदर्श न दिखावे जब प्राण स्वामी जब प्राण तन से निकले। गाजी का तट हो यमुना का सीवत हो। 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 मेरा सावरा बड़ी बड़ी कहानी में जाते हुए मेरा सावरा निकटे हो जब
प्राण तन से निकले इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले। हसी हो चेहरे में कुछ हसी हो, मीता बड़ी हसी हो चेहरे में कुछ हसी हो, मीता बड़ी हसी हो चेहरे में कुछ हसी हो, मीता कसी हो मुखड़े तो कुछ हसी हो, जब नैनों में बसी हो, जब नैनों में बसी हो, जब तो करना स्वामी, जब हो इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले, इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले। एक बात बताइए, यहाँ गोविंद को मानने वाले कितने हैं? हाथ उठा करके बताइए। जो गोविंद को मानते हैं कि हमारा रिश्तेदार है, बांके बिहारी लाल हमारा यार है, दोस्त है, मित्र है, भाई है, बंधु है, बेटा है, जो भी मानते हो, कितने लोग मानते हैं? हमारे भैया लोग हमेशा पीछे रहते हैं, क्योंकि वैक्सीन भी पीछे लगी है इनकी। हाथ उठा करके हो इतना तो करना स्वामी, इतना तो करना स्वामी, इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले। नाम लेकर तो नाम लेकर जब प्राण तन से निकले, नाम लेकर जब प्राण तन से निकले। करना स्वामी, जब प्राण तन से प्रेम से बोलेंगे राधे 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 राधे। तो हमारी सबकी यही इच्छा रहती है क्या कि प्रभु जब हम मरणासन्न हो, जब इस शरीर से प्राण निकले तो केवल तुम्हारा ही नाम हमारे मुख पर आए, क्योंकि जब प्राण निकलते हैं तो कंठ अवरुद्ध हो जाता है, बोलने की कोशिश करते हैं पर आवाज नहीं निकलती। पर जो हमारा मन है, इसलिए कहते हैं कि हे प्रभु हमारा जो मन है ये बस आपके चरणों में ये मन फंस जाए, बस यही हमारी प्रार्थना है, यही हमारी प्रार्थना है। तो भरत जी की मृत्यु ही, और मृत्यु के बाद भरत जी कौन बने? हिरण। इसलिए कहते हैं कि मरते समय जो जिस भाव को भजता है वो उसी योनि में प्राप्त हो जाता है। पुत्र पुत्र भजोगे तो पुत्र बन जाओगे, और
इसलिए परमात्मा का भजन करना चाहिए, कीर्तन करना चाहिए। मृत्यु के बाद भरत जी हिरण बने, और हिरण बनने के पश्चात भी भरत जी को पता है कि पूर्व जन्म में हम भरत थे, अब इसी जन्म में हिरण बने हैं। तो भरत जी क्या करते हैं कि सूखी सूखी घास चरते हैं, सूखी सूखी घास खाते हैं, क्योंकि वो जानते हैं हरी घास में जीव जंतु होता है। तो जीव जंतु अगर हरी घास खाएंगे, हरी भरी घास, तो जीव जंतु हमारे मुख में चला जाएगा तो हत्या लग जाएगी। इसलिए भरत जी क्या करते हैं कि सूखी सूखी घास खाते हैं, क्योंकि अगला जन्म उनको हिरण मिला और अंत में उस वन में आग लगी तो उस हिरण की मृत्यु हो गई। और मृत्यु के बाद भरत जी का तीसरा जन्म कहां हुआ? आंग्रिस पंडित के यहाँ तीसरा जन्म हुआ भरत जी का। ब्राह्मण के यहाँ आंग्रिस पंडित जो पंडित जी हैं उन्हीं के यहाँ तीसरा जन्म हुआ। तो पंडित जी ने क्या किया? भरत जी को गायत्री मंत्र दिया, गायत्री मंत्र पढ़ाया। एक दिन हुआ, 2 दिन हुआ, 3 दिन हुए, पर भरत जी कहते हैं कि 2 जन्म तो हमारे चले गए, अब ये तीसरा जन्म हम वृथा नहीं जाने देंगे। क्योंकि पिताजी गायत्री मंत्र सिखाते हैं और कहीं हम मंत्र सीख गए तो पिताश्री कहेंगे कि जिजमानी में चले जाओ, पंडित कर्म करके आइए, पंडिताई करने के लिए जाओ। अगर हम पंडिताई करने के लिए चले और इधर उधर जाने लगे तो भगवान का भजन नहीं हो पाएगा। 1 दिन हुआ, 2 दिन हुए, 1, 2, 3 दिन हुए, गायत्री मंत्र सिखाया पिता ने, पर वो नहीं सीखे। जब नहीं सीखे तो पिता कहते हैं, अंग्रेज पंडित जी ने कहा कि 5 दिन हो गए गायत्री मंत्र सिखाते सिखाते, गायत्री मंत्र नहीं सीख पाया, तू तो जड़ है। इसलिए तीसरे जन्म में कौन? भरत जी क्या बने? जड़ भरत, जड़ भरत बने। परंतु भरत जी को कोई चिंता नहीं है, क्योंकि भरत जी तो परमात्मा के भक्त हैं, प्रभु के। जहां जाते हैं वहीं परमात्मा का भजन करने लगते हैं कि तुलसी बिरवा बाग की सींचत ही मुरझाए, और राम भरोसे जो रहे सो पर्वत पर हरियाए। अब तो भरत जी किसके भरोसे हैं? परमात्मा के भरोसे। जड़ भरत परमात्मा के भरोसे हैं। सब कुछ उन्होंने परमात्मा के हवाले कर दिया कि प्रभु अब तुम जानो, तुम्हारा काम जाने। खूब भगवान का भजन करते हैं और यही भाव होना चाहिए हम सबका कि प्रभु जो भी हो रहा है, जो भी कर्म हो रहा है, जो कुछ हो रहा है, वो सब आपकी ही कृपा से हो रहा है। जो आप कर रहे हैं वो आपकी इच्छा है, हमारा इसमें कुछ नहीं है। और भगवान के भरोसे ही रहना चाहिए, परमात्मा के भरोसे ही होना चाहिए। 2 मित्र थे, दो मित्र थे और दोनों मित्र लोभी हैं। अब मित्रों ने क्या किया? मित्र ने आपस में चर्चा की कि भैया कि एक बात बताएं कि हमारे पास चरण पादुका नहीं है, चरण पादुका नहीं है, तो बाजार चलते हैं और चरण पादुका लेकर के आते हैं। अब दोनों मित्र बाजार पहुंचे, चरण पादुका लेकर के आए, चप्पल लेकर के आए। अब एक ने क्या किया? जंगल में दोनों मित्र जा रहे हैं। अब एक कहने लगा कि हमारी ये चरण पादुका है, चप्पल ये तो घुस आएंगे। तो एक ने क्या किया? चप्पल लेकर के अपनी चांद पर रख ली। अब चांद पर रख करके जा रहा है वो एक विचार करता है कि जे घुस आएंगे तो परमात्मा और देगा,
अब इस दृश्य को देखा पार्वती जी ने। भोले बाबा पार्वती जैसे निकले तो पार्वती के मन में दया आ गई, क्योंकि देवियों के मन में दया बहुत होती है। अब जैसी पार्वती के मन में दया आई, पार्वती कहने लगी प्रभु ये कितना गरीब है, बताइए कि इसके पैरों में कुछ नहीं है, चरण पादुका नहीं है, चप्पल नहीं है, अब क्या किया जाए। भोले बाबा से कहा पार्वती ने कि एक काम करिए, इसके ऊपर कृपा करिए, बताइए इतना गरीब है कि चप्पल चांद पर करके जा रहा है। भोले बाबा कहने लगे कि देवी एक बात बताएं। बोले हाँ, हम आपके मुख से ही न्याय करते हैं कि ये चप्पलें पहन करके जा रहा है, ये क्या कह रहा है, ये तो ये कह रहा है कि जे घिसी जाएंगे तो परमात्मा और देगा, और जो चांद पर चप्पल रख करके जा रहा है ये तो ये कह रहा है क्या कि हमारी चप्पल कभी घिसे ही नहीं, और ये चप्पल पहन करके जा रहा है, ये कहता है कि परमात्मा और देगा। तो आप ही बताइए किसको दें हम धन? ये चांद पर चप्पल रख करके ले जा रहा है, इसको धन दें हम? कोई चप्पल पहन करके जा रहा है उसको धन दें? अब पार्वती चुप। पार्वती कहने लगी प्रभु जैसा तुमको अच्छा लगे वैसा करो। तो तुलसी बिरवा बाग की सींचत ही मुरझाए, और राम भरोसे जो रहे सो पर्वत पे हरिया। वन में तुलसी है, वृक्ष है, वन में क्या उस पर कोई पानी डालने के लिए जाता है? इतने वृक्ष है वन में, जल डालने के लिए कोई जाता है? वृक्ष सूख जाएगा उसमें जल डाल करके आए? नहीं, फिर भी हरे भरे रहते हैं। किसकी कृपा से? भगवान की कृपा से। वो तो परमात्मा के भरोसे खड़े हुए हैं वन में। तो कई वृक्ष ऐसा होता है पानी डालो फिर भी सूख जाता है। कि तुलसी बिरवा बाग की सींचत ही मुरझाए, और राम भरोसे जो रहे सो पर्वत पर आया। तो जड़ भरत भी किसके भरोसे है पता है? परमात्मा के भरोसे। जो मिल गया खा लिया, नहीं मिला तो कोई बात नहीं, बस परमात्मा का भजन चलता रहता है। कि चाहा गई चिंता न से मनवा बेपरवाह, और जिसको कुछ न चाहिए सोई सांसा। किसी की चाह अगर चली जाए, भैया हमको तो कुछ नहीं चाहिए, चाह गई चिंता नसी, जिसकी चाह खत्म हो जाती है तो उसकी चिंता भी चली जाती है। मनवा बेपरवाह, और जिसको कुछ ना चाहिए वही सांसा। सांसा कौन है? जिसको कुछ नहीं चाहिए, उसको कोई चाहत नहीं है कि हमें ये वस्तु हमको प्राप्त हो जाए। रास्ते में जैसे ही देखा कुछ भील मां देवी की बलि चढ़ा रहे हैं। अब उन्होंने विचार किया कोई ऐसी बलि मिल जाए मोटी ताजी हो, तो कौन मिल गया? जड़ भरत। अब जड़ भरत को लेकर के पहुंचे देवी के सामने बलि चढ़ाने के लिए। जैसे ही बलि चढ़ाने के लिए पहुंचे, मैया के सामने बढ़िया स्नान कराया जड़ भरत जी को, पर उन्हें को कोई मतलब नहीं। जड़ भरत जी को स्नान कराया दूध दही से, क्योंकि जब बलि चढ़ती है तो शुद्ध किया जाता है। दूध दही से स्नान कराया, और जैसे ही जड़ भरत से कहा कि अपने गर्दन को नीचे करिए, परंतु जड़ भरत को कोई मतलब नहीं। जैसे ही भीलों ने कहा और जड़ भरत ने जैसे ही गर्दन को नीचे किया और तलवार लेकर के जैसी देना चाहते गर्दन में, तब तक देवी प्रकट हो गई और उस भीलों को देवी ने दंड दिया। जो परमात्मा के भरोसे रहता है उसकी परमात्मा रक्षा करते हैं। आगे चल पड़े। आगे एक राजा जा रहा है, सिंधु देश का राजा है। कौन? रघुगण। और रघुगण
कि पालकी जा रही है और उस पालकी में 4 कहार लगे हुए हैं, परंतु एक कहार की तबीयत खराब हो गई। राजा से कहा कि महाराज हमारी तो तबीयत खराब है, अब क्या किया जाए? तो कहा, रघुगण कहते हैं कि रास्ते में जो भी मिल जाए उसको इस कहार में जोत लेना, क्योंकि हम राजा हैं और प्रजा हमारी सेवक है। कोई भी रास्ते में मिल जाए उसको पकड़ करके कहार में जोत लेना। अब रास्ते में कौन मिल गया? जड़ भरत। और जड़ भरत को लेकर के कहारों ने क्या किया? पालकी में लगा लिया। जैसे ही पालकी में लगाया और पालकी में लेकर के चलते हैं, पालकी लेकर के जड़ भरत चलते हैं, कहार लगे हुए हैं, परंतु भरत जी देखते हैं कि रास्ते में चींटी न मिल जाए, रास्ते में कहीं चींटी पैर से न दब जाए, क्योंकि पाप लग जाएगा। अब जैसे ही जड़ भरत चले तो जैसी चींटी आती है पैर के नीचे, तो जड़ भरत क्या करते हैं? अपने पैर को आगे रखते हैं और जैसे ही आगे रखा तो राजा का सिर पालकी में टकरा जाता है। 2-4 बार ऐसा हुआ। राजा ने कहा कहारों से, कहार तुमको चलना नहीं आता, ठीक से चलिए। कहार ने कहा कि हे राजन, ये नया कहार जो आया है इसको चलना नहीं आता। अब राजा ने जैसी पालकी से नीचे देखा तो जड़ भरत तो मोटे ताजे हैं, क्योंकि जड़ भरत को कोई चिंता नहीं है। राजा कहने लगे, राजा ने कहा कि आपको ठीक से चलना नहीं आता, आप मोटे ताजे हैं, हष्ट पुष्ट हो, फिर भी चलना नहीं आता। जब ये कहा तो जड़ भरत कहने लगे, जड़ भरत ने विचार किया कि स्थूल्यम कारश्य व्याधाय आदयश्च श्रुतम परीक्षया जराचा। कहने लगे, भरत जी ने कहा कि हे राजन, ये जो शरीर है ये तो शरीर का स्वभाव है, मोटा होना पतला होना, ये शरीर का धर्म है, और इसमें मोटे पतले की क्या बात है? शरीर कभी एक सा नहीं रहता। कि कस्तुम निगूढ़श्चरसी दुजानाम पिबर्षि सूत्रम कतमो वधूतः। अब जैसे ही राजा ने देखा नीचे पालकी के, तो जड़ भरत के कंधे पर क्या है? यज्ञोपवीत धारण करे हुए जड़ भरत, यज्ञोपवीत जनेऊ। और जैसे ही देखा और देख करके राजा कहने लगा, राजा ने कहा हमको तो ऐसा लगता है हमसे अपराध हो गया, ये कोई ऋषि है, महातपस्वी है, महाज्ञानी है, हमसे तो अपराध हो गया। तो कहने लगे, रघुगण ने कहा कि महाराज आप कौन हो? आप बड़े ज्ञानी हैं, आप ब्राह्मण हैं, या पाराशर वशिष्ठ कौन है आप? जड़ भरती की कहने लगे कि हे राजा, आपने दूसरी गलती कर दी कि जो तुम हो वो ही हम हैं। कहने लगे कि जो तुम हो वो ही हम हैं, क्योंकि जो परमात्मा का अंश तुम्हारे अंदर है वही परमात्मा का अंश हमारे अंदर है। हम तो केवल सबको परमात्मा में देखते हैं, हम किसी को अंतर नहीं समझते। उपदेश दिया भरत जी ने, जड़ भरत ने उपदेश दिया, रघुगण को ज्ञान हो गया। क्योंकि जड़ भरत कहते हैं कि संसार के लोग क्या कहेंगे कि जिस रघुगण की पालकी कौन ढोरा है? जड़ भरत। और हमने इस राजा की पालकी को ढोया है और फिर भी इसको ज्ञान नहीं हुआ, तो मनुष्य संसार के लोग हमको ही दोष देंगे। तो जड़ भरत जी ने ज्ञान दिया। हमारी भूमि पर 3 भरत हुए हैं और इसी भूमि पर 3 भरत हुए हैं, इसलिए इसका नाम भारत पड़ा है।
धन्यो भारतो देशः धन्य अस्माकं परंपरा। ये भारत भूमि धन्य है और भारत भूमि की जो परंपरा है ये भी धन्य है, क्योंकि जहां जो जैसा कर्म करता है भारत भूमि पर जो जैसा कर्म करता है उसको वैसा ही फल मिलता है। प्रेम से बोलेंगे राधे राधे। राधे राधे। एक केकई भरत हुए, एक शकुंतला नंदन भरत हुए और एक जड़ भरत हुए। इन्हीं भरतों के नाम से भारत नाम पड़ा हुआ है। राजा कहते हैं कि हे जड़ भरत महाराज, ये बताइए कि हमने सुना है कि कर्म के आधार पर मनुष्य नरक में जाता है। कर्म के आधार पर मनुष्य नरक में जाता है, परंतु अगर कोई पाप हो गया, पाप कर्म हो गया और उस पाप के छुटकारा के लिए कुछ है, उपाय है, तो भरत जी ने कहा हाँ, केवल भगवान का नाम है, संकीर्तन है, क्योंकि कलऊ के सब कीर्तनाथ। कलयुग में भगवान का नाम ही सर्व पापों को नष्ट करने वाला है। भगवान का कीर्तन ही सर्व पापों को नष्ट करने वाला है। कि कलयुग केवल नाम आधारा, युग केवल नाम आधारा, कलयुग केवल नाम आधारा, कलयुग केवल नाम आधारा, कलयुग केवल नाम आधारा, कलयुग केवल नाम आधारा। सुमिर सुमिर नर पुत्र पाया, सुमिर सुमिर नर पुत्र पाया। तो कहने लगे कि जैसा जो कर्म करता है उसको वैसा ही फल मिलता है। बुरा कर्म करेगा तो नरक में जाना ही पड़ेगा। हमारी भूमि के दक्षिण दिशा में 99,000 योजन की ऊंचाई पर 28 प्रकार की नरक हैं। तामिश्र, अंतामिश्र, रौरव, महारौरव, कुंभीपा, कालसूत्र, असी पत्रवन, जो झूठी गवाही देता है, जो धोखा करता है, उसे तामिश्र नाम के नरक में जाना पड़ता है। जो व्यक्ति पराय धन को हड़पता है, पराय धन को खाता है, जो व्यक्ति पराय धन को खा जाता है, हड़प जाता है, वह व्यक्ति अंतामिश्र नाम के नरक में जाता है। और जो व्यक्ति किसी से द्वेष करता है, घृणा करता है, जो व्यक्ति किसी से द्वेष करता है, घृणा करता है, वह व्यक्ति कुंभी पाक नरक में जाता है। कोई कारण है या नहीं है, फिर भी द्वेष करता है, घृणा करता है। क्योंकि किसी का अच्छा हो रहा हो, किसी का अच्छा हो रहा हो और उसमें तुमको क्या लगेगा, क्योंकि इसका अच्छा क्यों हो रहा है, क्या लगेगा कि इसका भला क्यों हो रहा है। किसी का अच्छा कार्य बनना हो, किसी की भलाई हो रही हो, तो क्या लगेगा, भैया इसमें ऐसा इसका क्यों हो रहा है। ऐसा नहीं सोचना चाहिए, द्वेष नहीं करना चाहिए, घृणा नहीं करना चाहिए। और जो घृणा करता है, दोष करता है, उसको कुंभी पाक नरक में ही जाना पड़ता है। कि ऊंच निवास नीच कर तू, 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 देख न सके पराई विभूति,
न सके पराय विभूति। तो ऊंच निवास नीच कर तूती, और देख न सके पराय विभूति। किसी का भला हो रहा है, अच्छा हो रहा है, और आप सोचो इसका ऐसा क्यों हो रहा है, फिर उसमें विघ्न डालो। ऐसा नहीं होना चाहिए। परीक्षित कहते हैं कि हे राजन, हे महाराज, सुखदेव जी से कहा कि हमसे कभी अनजाने में पाप हो जाता है, कभी वाणी के द्वारा, कर्म के द्वारा भोजन बनाते हैं, और भोजन बनाते समय जब लकड़ियां चूल्हे में लगाते हैं तो उस लकड़िये में क्या होते हैं, जीव जंतु कीड़े होते हैं। अगर अग्नि में जला दिया तो क्या हुआ, पाप हो गया। जीव को जला दिया तो पाप हो गया, क्योंकि पता ही नहीं चला, अनजाने में हो गया। तो उस पाप के छुटकारे के लिए हमको क्या करना चाहिए? रास्ते में जा रहे हैं, पथ में रास्ते में जा रहे हैं, कोई जीव जंतु आ गया, पैर के नीचे कुचल गया, उसकी मृत्यु हो गई, तो उसके लिए भी अभी बताया था हमने कि गौग्रास, गौ सेवा, अतिथि सेवा, अग्नि में भोग लगाते हैं। पहले माताएं भोजन बनाती थी और उसके पश्चात अग्नि का भोग लगाती थी। अगर ये कर्म जो करता है तो छोटे मोटे पाप जल करके भस्म हो जाते हैं। ये भी एक यज्ञ के समान है। गौग्रास, अग्नि का भोग लगाना, अतिथि सेवा करना, कि केचित् केवलया भक्त्या वासुदेव परायणा धनम धुन्वती कांसेन निहारमिव भास्करः। केवल मनुष्य के अंदर यही भक्ति होना चाहिए कि हे प्रभु, बस हमारे मन में यही विचार आना चाहिए कि सिया राम मैं सब जग जाने, बस सबको परमात्मा में देखना चाहिए। सुखदेव जी कहने लगे, राजा परीक्षित, अगर अनजाने में पाप हो जाता है, अब एक कथा हमको सुनने आती है, किसी मनुष्य की कथा या किसी की भी कथा भगवान से जुड़ जाती है तो भगवान से कम नहीं होती। एक संतों की मंडली जा रही है, कहां? वृंदावन। और वृंदावन मंडली जाती है, भगवान का कीर्तन करती करती अयोध्या से संतों की मंडली कहां जा रही है? वृंदावन के लिए। 8-10 महात्मा है, भगवान का कीर्तन करते करते भगवान का कीर्तन चल रहा है और आनंद लेते हुए भगवान का संकीर्तन करते हुए संतों की मंडली अयोध्या से वृंदावन के लिए जा रही है। किस प्रकार? हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण हाथ ताली कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम झूठ में राम हरे हरे, हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण, कृष्ण कृष्ण हरे हरे, कृष्ण कृष्ण
हरे हरे राम राम हरे 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 राम हरि राम राम हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम राम हरे हरे राम राम हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे प्रेम से बोलेंगे राधे 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 राधे। अब संतों की मंडली अयोध्या से वृंदावन के लिए जा रही है। रास्ते में ही संध्या हो गई। संत विचार करने लगे, एक गांव मिला, किसका? अजामिल का। अब संत उसी अजामिल के गांव में प्रवेश किया। संतों ने पूछा गांव वालों से, भैया कि हम जो 8-10 संत हैं, महात्मा हैं, क्या हमारी रुकने की, भोजन की व्यवस्था हो जाएगी? क्या भगवान का भक्त है यहाँ कोई? तो कुछ ने कहा, गांव के कुछ लोग हैं, उन्होंने कहा कि हे महात्माओं, हम तो परमात्मा के भक्त नहीं है, परंतु यहाँ इस गांव में एक भक्त है। बोल कौन?